हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में मैंने आपको योग अभ्यास सिखाए थे। आपको एसिडिटी है तो आपको कौन से योग अभ्यास करने चाहिए ये मैंने आपको सिखा दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एसिडिटी यानी अम्लता। एसिडिटी आमतौर पर बुजुर्ग वर्ग को बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये हमेशा ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा लग जाती है जो खान पान के शौकीन होते हैं, यानी कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। उन्हें एसिडिटी की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। जब हम नियमित रूप से बाहर का खाना खाते हैं, यानी कि घर का खाना हम भूल जाते हैं, तब ये एसिडिटी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। बाहर का पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे बहुत ज्यादा खाते हैं। कभी कभी तो हम बासी खुराक भी खा लेते हैं। कभी कभी हम मांसाहार भी खा लेते हैं। तो इनसे ये समस्या और ज्यादा बढ़ती है। जब हम खाना खाते हैं तब वो खुराक को, यानी कि हमारे खाने को पचाने के लिए हमारा शरीर जो है वो एसिड उत्पन्न करता है। जब ये एसिड जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब एसिडिटी की शिकायत हमें लग जाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो चलिए कारणों की ओर बढ़ते हैं। एसिडिटी का पहला कारण है खान पान। जी हाँ, बहुत सारे लोग बाहर का खाना खाते हैं, हर रोज खाते हैं। आजकल तो फैशन बन गया है कि किसी का भी बर्थडे हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई भी दिन हो, लोग बाहर खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा लग जाती है। जी हाँ, पहले लोग घर पर खाना बनाते थे, घर पर सब उत्सव मनाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम बाहर उत्सव मनाने जाते हैं और खाना भी हम बाहर ही खाते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। और आजकल युवा वर्ग में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये समस्या सिर्फ बुजुर्ग वर्ग को परेशान करती थी, यानी कि जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन आजकल तो 15 साल के बच्चे को भी या फिर 20 साल के 25 साल के नौजवान को भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसका कारण ही यही है कि हमारा खान पान ठीक नहीं है। कभी भी हम खाना खा लेते हैं, रात के 2 बजे भी हम खाना खाते हैं, या फिर हम डिनर 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं। डिनर आपने 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। अगर आप अपने सेहत के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा अपने शरीर के प्रति वफादार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो, ये तो हमारा पेट है, हजम कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से सात्विक भोजन ले। तो पहला कारण ही यही है, आपका खान पान। तो आपने इस पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कारण है भोजन करने के बाद कुछ और खाना। जी हाँ, आजकल ये फैशन बन गया है कि खाना खाने के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं, या फिर खाना खाने के बाद कभी कभी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या फिर ड्रिंक लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से ही आप सचेत हो जाएं। जी हाँ, अगर आपने खाना खा लिया है, उस खाने को पचने दे, उसे हजम करने दे। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि लंच कर लिया हो, उसके बाद कोई बाहर से समोसे लेकर आता है या फिर पकोड़े लेकर आता है, तो वो उन पर भी टूट पड़ते हैं, खा लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अधिक भोजन आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आपने भोजन का एक समय तय करना है और एक मात्रा तय करनी है कि मुझे इतनी ही कैलोरीज अपने शरीर में जाने देनी है। ज्यादा आप मत खाइए और बहुत कम भी मत खाइए। हो सके तो आप किसी डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी मदद ले सकते हैं। मैं आपको योग अभ्यास भी सिखाती हूँ और मैं आपको डाइट प्लान भी देती हूँ। तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेहत को ठीक करना चाहते हैं, वो मुझे
जरूर संपर्क कर सकते हैं। एसिडिटी का तीसरा कारण ये है कि पर्याप्त नींद न लेना। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नींद कम लेते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो सोने की जरूरत ही नहीं है, आराम हराम है, ऐसा भी कोई लोग तो बोलते हैं। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है। 7 घंटे की नींद आपके शरीर के लिए अनिवार्य है। नियमित रूप से अगर आप सोते हैं रात को तो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, योग अभ्यास कीजिए और रात को आप 9 बजे सो जाइए। सुबह 4 या 5 बजे उठ जाइए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो पर्याप्त मात्रा में आपकी नींद होनी ही चाहिए। एसिडिटी का चौथा कारण ये है कि ज्यादा देर तक भूखे रहना। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं सुबह काम होने की वजह से भूखी रहती है और ब्रेकफास्ट मिस कर देती है, या फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह काम के चक्कर में घर से बाहर निकल जाते हैं और ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं और फिर खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन करते हैं। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या हो ही जाएगी। भले आप फिट हो, भले आप जिम में जाते हो, योग अभ्यास करते हो, लेकिन खाली पेट अगर आप चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो आपको एसिडिटी हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में एसिड उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपने ज्यादा भूखा नहीं रहना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वजन को घटाना चाहती हूँ या फिर मुझे वजन घटाना है तो मुझे भूखा रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा देर तक भूखे मत रहिए। नियमित रूप से सात्विक भोजन लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे रहेंगे तो आपका वजन एकदम से कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि भूखा रहने से मेरे सेहत में कोई सुधार नहीं आएगा, सेहत और ज्यादा बिगड़ जाएगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो जरूर याद रखें ये बात को। एसिडिटी का पांचवा कारण ये है कि बहुत लंबे समय तक पेन किलर जैसी दवाइयों का सेवन करना। जी हाँ, आजकल दवाइयाँ खाना आम हो गया है। कोई भी समस्या हो, लोग दवाइयाँ खा लेते हैं। हमारे आयुर्वेदिक उपचार को तो लोग भूल ही गए हैं। हमारे पूर्वज ने जो हमें विरासत में दिया हुआ है उसको तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पता नहीं, याद ही नहीं है हमें। दादी माँ के नुस्खे भी हम भूल गए हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं और बिना सोचे समझे ऐसी दवाइयाँ खाते रहना क्या आपके लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, ये दवाइयाँ आपके शरीर में बहुत प्रभाव डालती है। आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कितनी सारी दवाइयों का सेवन आप कर रहे हैं और इसमें कौन से तत्व मौजूद है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपने ये अवश्य ध्यान में रखना है कि दवाइयों का सेवन कम से कम करना है, योग अभ्यास करते रहना है और हमेशा स्वस्थ रहना है। एसिडिटी का छठा कारण ये है कि नमक का सेवन बहुत ज्यादा करना। आजकल लोग नमक का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खाने के ऊपर भी नमक डाल रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाने के ऊपर आप नमक डालोगे तो वो खाना जो है वो विष बन जाएगा। जी हाँ, नमक को हमेशा खाना बनाते समय उपयोग करना चाहिए। ऊपर से नमक का सेवन आप बिल्कुल ना करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है और एसिडिटी की अगर समस्या है तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आज से आप ऊपर से नमक बिल्कुल ना लें। एसिडिटी का सातवां कारण ये है ज्यादा शराब का सेवन करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, कभी कभी नॉनवेज भी खाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप कम कर दें। एक रात में ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसकी मात्रा कम कर देते हैं और धीरे धीरे इस चीज से दूर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एसिडिटी करेगा ही करेगा। आपके शरीर में ये एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपके शरीर में और भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप अभी से शराब का सेवन बंद कर दें। अगर आपके घर में भी किसी को आदत हो तो उनकी आदत भी आप छुड़वाइए।
क्योंकि उनकी सेहत का सवाल है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, साथ में शराब का सेवन हम क्यों करें? क्यों आपने शराब का सेवन करना है? आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं जब अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ या फिर मैं ध्यान रख रही हूँ, तो आपने ये ज़रूर ध्यान में लेना है कि ऐसी कोई भी चीज़ मेरे शरीर में नहीं जानी चाहिए जिससे मेरी सेहत बिगड़े। एसिडिटी का 8वां कारण ये है, भोजन करने के बाद तुरंत सो जाना। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं भोजन करने के बाद तुरंत सो जाती है। महिलाओं में एसिडिटी का कारण ही यही है कि दोपहर को खाना खाने के बाद सीधा सो जाते हैं, सीधा लेट जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठिए, ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए कि आपको भोजन मिला है। हमेशा प्रकृति के पास थोड़ा समय बिताएं। सीधा सोना नहीं है, रात को भी आपने ऐसा नहीं करना है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो रात को भी ऐसा करते हैं और दिन में भी ऐसा करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। ऐसे लोगों को एसिडिटी परेशान करती है, तो आज से आप बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाए। एसिडिटी का आखिरी कारण ये है तनाव लेना। जी हाँ, आजकल बहुत से लोग तनाव में जीते हैं। कभी कभी वो लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका डाइजेशन बहुत धीमा पड़ जाता है, यानी कि वो लोग जो भी खाते हैं हजम नहीं होता है, और कभी कभी गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप टेंशन में है, तनाव ले रहे हैं, तो आपने ये जरूर सोचना है कि मुझे ये कम लेना है और मेरी सेहत का मुझे ध्यान रखना है। तो जो मैंने कारण बताए, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।